वेलकम दोस्तों मैं आज आपके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीपीयू का फिर से मैं पेपर 8 के लिए मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 56 लेकर आए हैं। इसके पहले हम पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 यानी 3 पेपर का हम ऑलरेडी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट होकर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए देखते हैं। बात करें दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 99 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के कई कारण थे, इनमें कौन सा कारण सही नहीं था? तो हमारा पहला है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, ये सही था। दूसरा है समाज सांप्रदायिकता की मान्यता, ये भी सही था। तीसरा है उग्रवाद का उदय, ये भी सही था। चौथा है द इंग्लैंड के सरकार की दृढ़ता, ये जो है ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1892 ईस्वी का अधिनियम भारतीयों को क्यों संतुष्ट नहीं किया था? हमारा राइट आंसर होगा ए, बजट पर मतदान के अधिकार से वंचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि 99 ईस्वी के पूर्व केंद्रीय विधान परिषद की संख्या कितनी थी, उसे बढ़कर कितनी संख्या कर दी गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ए, 16 पहले थी और उसके बाद ये 60 सदस्य की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायसराय के विधान परिषद में कितने तरह के सदस्य थे? तो हमारा राइट आंसर होगा बी, 4 तरह के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 99 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार भारत में निर्वाचन की कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो हमारा राइट आंसर बी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदू जमींदारों की सामग्री परिषद में मत देने के लिए मालगुजारी की कितनी रकम निर्धारित की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा डी, 15,000 रुपये निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम मतदाताओं को कितने उपकार देने पर मतदान दिया गया था? तो हमारा राइट आंसर ए, 5,000 रुपये। एट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को पहली बार कब मान्यता दी गई थी? तो हमारा राइट आंसर सी, 1919 ईस्वी में, यानी 1919 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के बड़े क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो हमारा राइट आंसर ए, 650 यानी 650। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन की। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है प्रांतीय परिषद में कम से कम कितने मतदाता थे? तो हमारा राइट आंसर ए, 22 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1909 के अधिनियम के संबंध में क्या सत्य है? तो हमारा राइट आंसर बी, इसके द्वारा मताधिकार को सम्मिति कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा भारतीय परिषद अधिनियम कब पास हुआ था? तो हमारा राइट आंसर ए, 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1892 1892 ईस्वी के अधिनियम के प्रति किन कारणों से असंतोष व्यक्त किया गया था? तो हमारा राइट आंसर ए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्रवाद ने किस चीज पर अधिक बल दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा डी, सरकार की खुली आलोचना पर। 15 क्वेश्चन है दोस्तों के लॉर्ड कार्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया था? तो हमारा राइट आंसर ए, 94 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसवाल की सरकार रजिस्ट्रेशन अधिनियम पास कर भारतीयों की स्थिति कब अपमानजनक बना दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ए, 1907 ईस्वी में। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि अविसीनिय इटली को कब पराजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ए, 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा राइट आंसर ए, 96 यानी 1906 ईस्वी में। गवर्नर जनरल के परिषद में 4 तरह के कौन सदस्य थे? तो हमारा राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सब यानी पदेन भी थे, सरकार द्वारा मनोनीत भी थे, मनोनीत और सरकारी सदस्य भी थे, यानी जो तीनों थे ये गवर्नर जनरल के परिषद में चारों तरह से सदस्य थे। तो हमारा राइट आंसर डी, यानी चारों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मतदान के अधिनियम से 1909 ईस्वी के एक्ट में किन्हें वंचित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर सी, दोनों यानी कि पागल को भी और दिवालियों को भी, वो जो ये दोनों को वंचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदू जमींदारों को बंगाल में मताधिकार प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का लगान देने का नियम था? तो हमारा राइट आंसर ए, 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल के मुसलमानों जमींदारों को कितने लगान देने पर मताधिकार दिया गया था? तो हमारा राइट आंसर ए, 750 रुपये। 23 क्वेश्चन है दोस्तों कि जमींदारों को अतिरिक्त किन किन व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया था? तो राइट आंसर उपयुक्त सब यानी अवैतनिक मजिस्ट्रेट को, आयकरदाता को और पेंशन भोगी मुसलमान को। हमारा राइट आंसर सी यानी डी, यानी तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 ईस्वी के अधिनियम के विधान परिषद के सदस्यों को कौन कौन सा अधिकार दिया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी दोनों को, यानी मूल एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और दूसरा है सार्वजनिक हित संबंधी प्रस्ताव पेश करना। ये दोनों को 1909 के जो अधिनियम विधान परिषद के सदस्य थे इन दोनों अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 की राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1909 ईस्वी के अधिनियम का विरोध किस आधार पर की गई थी? तो हमारा राइट आंसर ए, सुधार एवं अपर्याप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1909 का अधिनियम पारित करने के पीछे सरकार का लक्ष्य क्या था? हमारा राइट आंसर सी, फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान्यता देने के कारण किन
जातियों को प्रतिनिधित्व देनी पड़ी, तब राइट आंसर सी, सिखों को और ईसाइयों को, ये दोनों को मान्यता देनी पड़ी। 28 क्वेश्चन है दोस्तों कि 1909 ईस्वी के अधिनियम में सरकार अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने में किसके सहयोग पर सफल रही, तो हमारा राइट आंसर डी, तीनों को, यानी सरकारी सदस्यों को, गैर सरकारी सदस्यों को और सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों को, इन तीनों को, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। 29 क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्वाचित सदस्यों का विरोध क्यों निरर्थक हो जाता था, तो हमारा राइट आंसर ए, निर्वाचित सदस्यों से सरकार समर्थक अधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 के अधिनियम के कारण भारत में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच किस संबंध था, तो हमारा राइट आंसर सी, शक्तिहीन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन से सहायक तत्व थे, तो हमारा राइट आंसर ए, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो हमारा राइट आंसर ए, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दूरदर्शन के लोग कौन थे, तो हमारा राइट आंसर ए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 24 क्वेश्चन है दोस्तों कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी, तो हमारा राइट आंसर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो हमारा राइट आंसर बी, 1876 यानी 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया सिविल सर्विस के लिए वायु सीमा घटाकर कितनी वर्ष की गई थी, तो हमारा राइट आंसर सी, 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु घटाने की घोषणा किसने की थी, तो हमारा राइट आंसर ए, लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के विद्वानों की रचनाओं से भारतीय प्रभावित हुए थे, इनमें से कौन सा लेखक और विचारक थे, तो राइट आंसर होगा डी, यानी सब, यानी कि मिल्टन थे, जे.एस. गिल थे और वर्ग थे, ये तीनों थे। 29 क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटिश विद्वानों के द्वारा किस व्यवस्था का समर्थन किया गया था, तो राइट आंसर सी, यानी जनतंत्र का भी और राष्ट्रीयता का भी, ये दोनों का ब्रिटिश जो विद्वान थे उनके समर्थन किया गया था, राइट आंसर होगा सी, दोनों का, जनतंत्र का भी और राष्ट्रीयता का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश की किन घटनाओं का प्रभाव भारतीय राष्ट्रीयता को जागृत करने की प्रेरणा दी थी, तो राइट आंसर होगा सी, यानी अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और दूसरा फ्रांस की राज्य क्रांति, ये दोनों थी जो भारतीय राष्ट्रीय को जागृत करने की प्रेरणा दी थी विदेश की घटनाओं के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं, यह किस व्यक्ति का कथन है, तो राइट आंसर ए, दादा भाई नौरोजी का। उन्हीं ने बोला था कि राजा प्रजा के लिए होता है जबकि प्रजा राजा के लिए नहीं होता, दादा भाई नौरोजी ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो और वाल्डोवेयर की तरह भारत के राष्ट्रवादी की पृथ्वीवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने के किस लेखक का योगदान महत्वपूर्ण था, तो राइट आंसर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन की खामियों को उजागर करने में भारतीय समाचार पत्रों का हाथ था, उनमें कुछ नाम को बताएं, तो हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी इंडियन मिरर और दूसरा था अमृत बाजार पत्रिका। ये दोनों पत्रिकाएं थी, ये ब्रिटिश शासन की जो खामियां उजागर करती थी, ये दो, एक थी इंडियन मिरर और दूसरे थे अमृत बाजार पत्रिका। हमारा राइट आंसर होगा सी, दोनों। 44 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो हमारा राइट आंसर सी, दोनों, यानी भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना और दूसरा था भारतीय व्यापार एकाधिकार स्थापन करना, ये दोनों नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सरकार की आर्थिक नीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो हमारा राइट आंसर ए, निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की जाति भेद नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो हमारा राइट आंसर ए, एक यूरोप का जीवन कई भारतीयों के जीवन के बराबर है। 47 क्वेश्चन दोस्तों, 1857 यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद राज्य सरकारी नीति में कौन सी परिवर्तन हुआ था, तो बी, हिंदू मुसलमानों से विभेद उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सशस्त्र अधिनियम क्यों पारित किया गया था, तो हमारा राइट आंसर बी, सशस्त्र विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इलवर्ट विधेयक कब पेश किया गया था, तो हमारा राइट आंसर 1883 ईस्वी यानी 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलवर्ट विधेयक का उद्देश्य क्या था, तो हमारा राइट आंसर सी, यानी कि पहला था कि भारत में बढ़े हुए असंतोष को शांत करना और दूसरा था अंग्रेजों की न्याय प्रणाली की रक्षा करना, ये जो दोनों था इलवर्ट विधेयक का उद्देश्य था, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 दोस्तों कि इलवर्ट विधेयक का विरोध अंग्रेजों ने क्यों की थी, तो हमारा राइट आंसर बी, अंग्रेजों की नजर से प्रस्तावित विधेयक एक काला कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरबार समारोह का आयोजन कब किया गया था, तो हमारा राइट आंसर बी, 1876 यानी 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने दरबार समारोह का विरोध क्यों की थी, तो हमारा राइट आंसर ए, दक्षिण भारत में भीषण अकाल थे इसलिए किया गया था, हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड लिटन सूती वस्त्र पर चुंगी समाप्त कर दी क्योंकि हमारा राइट आंसर ए, लंकाशायर के सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना था इसलिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्नाकुलर एक्ट कब और किसने पास की थी, तो हमारा राइट आंसर बी, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करने का उद्देश्य क्या था, तो हमारा राइट आंसर ए, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय जागरण में प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण थी, इनमें कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन उस समय नहीं हुआ था, तो
हिंदू या हिंदुस्तान अमृत बाजार पत्रिका जो समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कौन जोड़ा सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ए अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो हमारा राइट आंसर होगा डी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे किस व्यक्ति का प्रयास अधिक आर्थिक था, तो हमारा राइट आंसर होगा बी ए.ओ. होम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दें। और हाँ, इस पीडीएफ का लिंक हम अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।